हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और वहाँ पर हम 3 तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करना सीख चुके हैं। आज हम उसका एक नया टाइप पढ़ते हैं। और जो आज हम क्वाड्रिलेटरल जिसकी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे उसकी इसमें आपको क्या दिया मिलेगा कि 3 साइड, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की 3 साइडें आपको दी मिलेगी एंड 2 इंक्लूडेड एंगल, यानी कि जो वो 3 साइडें दे रखी हैं उनके साथ लगे हुए उन्हीं के ऊपर बनने वाले 2 एंगल, यानी कि उन्हीं के बीच के 2 एंगल आपको दिए मिलेंगे। ठीक है। सो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप से है, यू हैव टू ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम ABCD है, और जहाँ पर आपको दिया गया है, जहाँ पर आपको AB 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CD 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल C इट इज़ 90 डिग्री, सपोज इट इज़ 90 डिग्री, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इस केस में हम कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बहुत आसान है। आप एक बार ये देख लीजिए कि सबसे पहले आपको पता है कि वे 3 साइडें दी है और 2 एंगल, क्योंकि आपको जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए, ABCD। तो आप देख पा रहे हो कि AB भी एक क्या है, साइड है, BC जो इकट्ठा है वो भी एक साइड है, CD ये भी इकट्ठा है, यानी कि तीनों की तीनों साइड हैं और 2 एंगल हैं। डायगोनल वगैरह कुछ नहीं दिया गया। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जो 2 एंगल दे रखे हैं वो कहाँ पे दिए गए हैं आपको, एक B और एक C पॉइंट पर। तो क्या CB या फिर BC जो लाइन है क्या वो आपको दी गई है, यानी कि जो 2 एंगल हैं क्या वही लाइन आपको दी गई है, BC बिल्कुल दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, जहाँ पे दोनों एंगल हैं, अगर B और C के ऊपर 2 एंगल हैं तो B और C वाली जो साइड है वो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, BC को ड्रॉ करेंगे जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 देन यू हैव टू ड्रॉ इट टिल पॉइंट 7। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर होना चाहिए टोटल। नाम लिख दो उसका B एंड C विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमारा काम क्या है, B पॉइंट पे 105 बना दीजिए, C पॉइंट पे 90 डिग्री बना दो। बहुत आसान है। 105 जब आप बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि 105 कैसे बनता है, इट इज़ लाइज बिटवीन 120 एंड 90 एग्जैक्टली। सो 90 और 120 के बीच में 105 एंगल बनेगा, वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। फर्स्ट आर्क 60, देन 120, और 120 और 60 के बीच में पहले 90 ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हमें, लेकिन 90 यहाँ पे B पॉइंट पे हमें नहीं चाहिए है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 90 और 120 के बीच में जो है आपका क्या रहेगा, 105। सो दिस इज़ योर 105 डिग्री एंगल। इसको और B पॉइंट को मिला दो और इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दीजिए, और जितना भी होगा जो भी पॉइंट है, बट इसको हम क्या नाम दे देंगे, X नाम दे दो, जो कि इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे ABCD है तो कोई और नाम दे दीजिए इस एंगल को। ठीक है, ये कितना हो गया, 105। उसी तरीके से C पॉइंट पे हमें 90 डिग्री चाहिए, तो 90 डिग्री बना लीजिए। दिस वन 60, 90 का बनाना है तो 120 और 60 के एग्जैक्टली बिटवीन रहेगा। लेकिन अब की बार हमें 90 का चाहिए है, तो 90 वाले को ही हम क्या कर देंगे, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे। डॉटेड लाइन उस एंगल के लिए लगाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसकी हेल्प से हमें नेक्स्ट एंगल मिलेगा, इसलिए वहाँ पे डॉटेड लाइन लगाया जाता है। यहाँ पे नाम दे दो इसको Y। तो कंस्ट्रक्शन भी साथ के साथ लिखते चलो। सबसे पहले क्या लिखोगे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया है, एट पॉइंट B मेक एन एंगल कितने का, 105 डिग्री। तो क्या लिखोगे, एट पॉइंट B मेक एन एंगल 105 डिग्री। देन एट पॉइंट C मेक एन एंगल 90 डिग्री। C पॉइंट के ऊपर कितने का बनाना है, 90 डिग्री का। अब हमें और देखिएगा B पॉइंट से रिलेटेड साइड कौन सी दी गई है, BC जो ड्रॉ कर चुके हैं, और क्या है AB। AB कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या करो आप, स्केल के ऊपर या तो कंपास स्केल के साथ ही कर लो बेशक से इसको, यानी कि 4 सेंटीमीटर पे इसका एक मार्क लगा दो,
जो बी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए इसी एंगल पर, तो वो आपका पॉइंट हो जाएगा ए। तो ये पॉइंट है जो, ये अपना क्या हो जाएगा ए, क्योंकि बी ए जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से सी पॉइंट के ऊपर दूसरी साइड कौन सी है, सी डी, जो कि कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो उसको हम 6.5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट, आप मैच करोगे तो एग्जैक्टली यही पॉइंट जो है ये आपका क्या हो जाएगा सी, जो कि कितना है 6.5 सेंटीमीटर। अब ए भी है, सी भी है, बी सॉरी डी, इट इज डी पॉइंट, सी डी की डिस्टेंस है 6.5। सो पॉइंट डी आपको मिल गया, पॉइंट ए हमारे पास है, बी और सी हम पहले से ज्वाइन कर चुके हैं। अब ए को और डी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटर कंप्लीट। तो कंस्ट्रक्शन में भी हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन अगर बी के ऊपर पहले 105 का बनाया तो वो लिख दो, 90 का बना रहे हो तो 90 का लिख दीजिए सी के ऊपर। तो आप बोलोगे कि मेक an angle 105 degree at point B and make an angle 90 degree at point C। उसके बाद क्या करना है हमें, अब इसका नाम आपने x दिया है, तो आप जब थर्ड पॉइंट लिखोगे तो यानी कि हमने बी ए को 4 सेंटीमीटर सेलेक्ट किया था ना, तो वो कैसे किया था कि आप बोलोगे बी एक्स थी, ठीक है। तो आप बोल दो कि ए इज़ द पॉइंट ऑन, किसके ऊपर है ये पॉइंट, बी एक्स के ऊपर, कितना, विच इज़ 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी। तो आप बोल दो ए इज़ द पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी एट, कहाँ पर, बी एक्स। सिमिलरली ये डी के बारे में हम क्या बताएंगे, अब ये वाई यानी कि इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें जब बनाओगे आप, ताकि जितनी भी लेंथ हमें जो पॉइंट चाहिए उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम, तो ये y हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर आप बोलोगे कि D इज़ द पॉइंट ऑन सी वाई एट 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट 6 C, यानी कि C से कितना पॉइंट कितना दूर है 6.5 सेंटीमीटर अवे एट ए या फिर सिंपल आप लिख सकते हो कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। और लास्ट में हमने क्या किया, जॉइन ए एंड डी, द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट लिख दोगे और यही है आज का आपकी एक्सरसाइज। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करने हैं, और उसके बाद हम एक एक्सरसाइज रह गई है हमारी, कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे, वो कैसे ड्रॉ करेंगे उनके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।